एक गल्फ कंट्री है। गल्फ बोले तो खाड़ी में रहने वाला देश है। सवाल बना सर खाड़ी किसे कहते हैं? मैंने कहा भाई खाड़ी उस पानी भरी हुई जगह को कहते हैं जो तीन तरफ से जमीन से घिरी हुई होती है। बोले कैसे? हमने कहा देखो बेटा ये है फारस की खाड़ी जिसे हम पर्शियन गल्फ कह रहे हैं। ये पर्शियन गल्फ तीन तरफ से इधर इधर और इधर इन तीन तरफ से जमीन से घिरी हुई है तो इसे हम खाड़ी कहते हैं यानी कि गल्फ कहते हैं। बोले ठीक बात है। पर्शियन गल्फ और ओमान की गल्फ, मैंने कहा बिल्कुल यहां पर भी तीन तरीके समझ सकते हो, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो ये वेस्ट में लगभग किससे घिरा हुआ है? जमीन से घिरा हुआ है। ओमान की खाड़ी और पारस की खाड़ी आपस में किससे जुड़ी हुई हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई हैं, हॉर्मुज जल संधि से जुड़ी हुई हैं। ओके सर हॉर्मुज जल संधि से ये जो जुड़ी हुई हैं इसका कुवैत से क्या लेना देना है? हमने कहा सुनिए सर, कुवैत जो है मेरे प्यारे साथियों, ये जितने भी खाड़ी देश हैं ये खाड़ी देश तेल उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। दुनिया का लगभग 65% तेल जो है यही लोग उत्पादित करते हैं। इनमें से एक छोटा सा देश ये है कुवैत। इवन इनका इतना छोटा देश है कि इन्होंने अपनी राजधानी का नाम लिखने में भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, अपनी राजधानी का नाम भी इन्होंने कुवैत सिटी रख दिया। तो मेरे प्यारे साथियों मतलब इतना लोड ही नहीं लिया। अब आप पूछेंगे सर ये कितना छोटा देश है? हमने कहा चलिए थोड़ा सा अंदाजा देते हैं। हमने कहा भैया इस देश का कुल जो एरिया है वो है 17,818 किलोमीटर स्क्वायर। फिर आप बोलेंगे ओ माय गॉड सर इतना बड़ा तो है, इसको आपने इतना छोटा क्यों बोला? हमने कहा आपको दिख बड़ा रहा है, लेकिन जब हम बताएंगे हम आपको मैच करवाएंगे कि ये कितने राज्यों के बराबर है, भारत के कितने शहरों के बराबर है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा। मेरे प्यारे साथियों ये जो कुवैत नामक देश है जिसका कुल एरिया 17,818 किलोमीटर स्क्वायर है, मेरे प्यारे साथियों या वर्ग किलोमीटर जिसे आप कहते हैं, ये राजस्थान की दो सिटी जिन्हें आप जानते हैं बहुत अच्छे से, उनमें से एक नाम है जयपुर और एक नाम है अजमेर। अगर इन दो शहरों को मिला दिया जाए, किस किस को मिला दिया जाए? जयपुर और अजमेर को मिला दिया जाए तो ये ज्यादा बड़े हो जाएंगे। कैसे? मैं आपको बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों जयपुर का एरिया है लगभग 14,000 वर्ग किलोमीटर और इसी प्रकार अजमेर का एरिया है 8,000 वर्ग किलोमीटर। तो 8,000 वर्ग किलोमीटर इन दोनों को मिला दो तो भैया 8 4 12 22,000 किलोमीटर निकल जाते हैं। यानी राजस्थान के दो शहर अगर सही से मिल जाएं तो कुवैत से बड़े हो जाएंगे। तो अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कुवैत कितना बड़ा है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए दूसरी बात करते हैं। पहली बात तो हमने ये समझ ली। इवन हम कह रहे हैं हमारे पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं मणिपुर, नागालैंड, वो इससे बड़े राज्य हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए इतना छोटा एरिया के हिसाब से देश है। बोले सर बहुत बढ़िया, फिर हमको क्या दिक्कत है? अरे रुको यार, इतना जल्दी निर्णय मत लो, एरिया पे मत जाओ भैया, अब जाओ यहां की ताकत पे। ताकत मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों, भारत में लगभग 80 बिलियन डॉलर का दुनिया में सबसे ज्यादा जो रेमिटेंस प्राप्त होता है। अब रेमिटेंस क्या होता है हम बताते हैं सर। आप में से बहुत सारे लोगों का एक ही सपना होता है, पहले तो बढ़िया पैसा कमाएंगे और बढ़िया पैसा कमा के फिर सेविंग बढ़िया करेंगे और उस सेविंग से बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बढ़िया शादी, ये सब करेंगे। तो भैया ये जो पैसा आप सेव करते हैं ये कहां करते हैं? हमको दुनिया की बाकी तो चीजें छोड़ो, हमको विदेशी बैंकों पे नहीं अपने घर में मां की तिजोरी में ज्यादा विश्वास है कि यहां पर पैसा सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में जितने भी भारतीय कामगार यानी कि वर्कर्स भारत से बाहर जॉब करने जाते हैं वो अपने द्वारा बचाई हुई तनख्वाह को, अपने द्वारा की गई सेविंग्स को वो भारत अवश्य भेजते हैं। ये प्रथा इवन यहां पर भी है और मैं बताऊं मेरी भी यही है कि मैं मेरी सेविंग्स को अपने फादर और मदर को पकड़ा के रखता हूं कि भैया ये आप संभालिए, है कि नहीं? हमारे यहां पे संस्कार इस तरह से हैं। अब इसी प्रकार के संस्कारों में भारत जो है वो अपने भारतीय नागरिकों के कारण दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवासी नागरिकों के कारण घर में भेजे जाने वाले धन का प्राप्त करता है। ऐसा कौन कहता है इस बात को? इसको यूएन भी कहता है, वर्ल्ड बैंक भी कहता है। अलग अलग रिपोर्ट्स में कभी 60 बिलियन डॉलर बताते हैं साल का, कभी 80 बिलियन डॉलर बताते हैं। हम इतना विदेशों से आने वाला धन प्राप्त करते हैं। बोले ठीक बात है। इन विदेशों से प्राप्त होने वाले धन में भारत में इस धन का चौथा सबसे बड़ा स्रोत जो है वो कुवैत है। भैया मैंने क्या कहा? भाई साहब छोटा साइज है, साइज पर मत जाइएगा। कुवैत जो है वो भारत में पैसा भेजने वाले देशों में, यहां जो भारतीय कामगार गए हुए हैं वहां से पैसा भेजने वाले देशों में कुवैत हमारे लिए चौथे नंबर पर आता है, टॉप 4 में। यानी कि ये इतने बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ता हुआ टॉप 4 में है जहां हमारे वर्कर काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए। तो भाई एक चीज तो हमको ये समझ में आ गई कि यहां पे और कितना रुपया भेजते हैं भैया ये हम आपको बता दें। यहां से भारतीय भारत को भेजते हैं 4.8 बिलियन। मेरे प्यारे साथियों अगर डॉलर में बात की जाए तो 4.8 बिलियन डॉलर सालाना लगभग, ये अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग इतना पैसा भारत भेजा गया। अच्छा सर और क्या कोई खास बात है क्या? अब आपको जान करके जो बहुत ही विचलित करेगा, मतलब आपको बड़ा ऐसा लगेगा कि यार बस इतनी सी बात। जी हां मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों, यहां की जो कुल आबादी है वो कितनी है पहले वो जान लीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों कुवैत की कुल आबादी है 43 लाख, ओनली 43 lakhs, यानी कि 4.3 मिलियन जो है वो कुवैत की कुल पॉपुलेशन है। और मेरे प्यारे साथियों इन 43 लाख में से 30 लाख, ध्यान से सुनिएगा, 43 लाख में से 30 लाख विदेशी हैं। तो भैया पहले तो ये समझो कि यहां इस देश के जो खुद के नागरिक हैं वो मात्र 13 लाख हैं, 30 लाख तो विदेशी हैं। एक बात तो हमको ये समझ में आनी चाहिए। और उन 30 लाख विदेशियों में से मजेदार बात ये है कि 14.5 लाख ये भारतीय हैं। ये देखिए साहब स्टैटिक्स देखिए आप, कितनी जबरदस्त स्टैटिक्स है। पहले ये समझिए इंडियंस जो है वो कुवैत में कुवैत की जनसंख्या से ज्यादा हैं। यानी कि कुवैत की कुल जनसंख्या खुद की अगर बात करें कुवैत के लोगों की तो वो 13 लाख है। 13 लाख कुवैत के अपने लोग हैं, उनसे ज्यादा तो भारत के जाके लोग वहां रहने लग गए। 14.5 लाख लोग जो है वो भारत के वहां काम कर रहे हैं। अच्छा सर अब क्या स्थिति बनती है? स्थिति यह बनती है कि अब कहा यह गया है कि जो कुल पॉपुलेशन है, मान लीजिए कुल पॉपुलेशन कितनी है? 43 लाख। इस कुल पॉपुलेशन का मात्र 15% ही, कितना परसेंट? 15%, अर्थात मात्र 6 लाख
ही भारतीयों को कुवैत में रखा जाएगा। यह बिल ड्राफ्ट हुआ है कुवैत में। कितने लाख लोगों को रखा जाएगा? मेरे क्यों कुवैत जो है वो एक गल्फ कंट्री है। गल्फ कंट्री तो हमने यहां देख लिया मेरे प्यारे साथियों। दुनिया ये जो गल्फ कंट्री है इनके अंदर कुल 8 देश आते हैं, यानी कि पर्शियन गल्फ के अंदर ये जो फारस की खाड़ी है इससे 8 देश संपर्क में हैं। लेकिन एक कॉर्पोरेशन जो बना हुआ है जिसे कि हम गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल कहते हैं, जीसीसी, ये याद कर लीजिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है विद्यार्थियों के दिमाग में। एक का नाम है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। मेरे प्यारे साथियों उनमें से ये जो 8 देश हैं, पहले तो मैं 8 देशों के नाम बता देता हूं आप लोगों को। यहां पर 8 देश हैं मेरे प्यारे साथियों, बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत। ये पहले मैं आप लोगों को देशों के नाम बता देता हूं, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई। ये मेरे प्यारे साथियों कुल मिलाकर के 8 देश हैं जो खाड़ी देश हैं। अब देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, देश कुल कितने खाड़ी देश हैं? 8। अब मैं बात क्या कर रहा हूं? जीसीसी की। जीसीसी में कुल कितने देश हैं? 6। यहां पर कौन से देश शामिल नहीं है जीसीसी के अंदर? तो इन 8 में से मेरे प्यारे साथियों इराक और ईरान, ये 2 शामिल नहीं हैं। तो इस तथ्य को आप अतिरिक्त रूप से याद रख लीजिएगा। तो गल्फ कॉर्पोरेशन जो काउंसिल है सामान्यतया वो सऊदी अरब के सुन्नी मुसलमानों द्वारा हेड की जाती है, यानी कि सऊदी अरब के प्रभाव में होती है। इसी प्रकार से एक चीज और आप पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसे हम ओपेक कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। उस ओपेक के अंदर मेरे प्यारे साथियों इन देशों में से ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, यही देश वहां पर शामिल हैं, बहरीन, ओमान, कतर। तो ये सब चीजें आप लोगों को, हालांकि ओपेक और ओपेक प्लस का केस मैंने पहले भी सिखाया हुआ है, वर्तमान में आप इतना ही याद करिए जो मैंने आपको बताया है। ओपेक का मुद्दा फिर से एक बार कभी डिटेल में डिस्कस करके आपके सामने लेकर के चले आएंगे। तो फिलहाल के लिए कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी, कुवैती दिनार यहां की मुद्रा, प्रधानमंत्री, और इजराइल के साथ में यहां पर है फिलिस्तीन। इन दोनों के बीच में एनी टाइम टसल चलती रहती है। किस बात की टसल चलती रहती है? एक यरूशलेम नामक स्थान है। यरूशलेम जो है वो ईसाइयों का धार्मिक स्थल है। यरूशलेम जो है वो अमेरिका ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मान लिया है, जबकि दुनिया के बहुत सारे देश इजराइल की राजधानी तेल अवीव मानते हैं। लेकिन अमेरिका ने क्या कहा कि हम इजराइल की राजधानी यरूशलेम मानेंगे, जो कि वेस्ट बैंक में है। वेस्ट बैंक किसका? जॉर्डन रिवर का। ये कैसे पता चला? हमने कहा भाई दिशा देखने के तरीके होते हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम है जॉर्डन नदी, जो गिरती है डेड सागर में जाकर के, मृत सागर में जाके। मृत सागर का मतलब ये नहीं है कि यहां जाओगे तो मर जाओगे, इवन यहां तो डूबोगे तक नहीं। 334 मिली मतलब 334 ग्राम तक आपको सॉल्ट मिलता है 1000 ग्राम के अंदर। यहां इतना तो ज्यादा सॉल्ट है, यहां कोई डूबता भी नहीं है। यहां से इस नदी के वेस्ट में जो क्षेत्र लगा हुआ है, इस क्षेत्र का नाम है वेस्ट बैंक, और इस वेस्ट बैंक को फिलिस्तीन ने कब्जा किया हुआ है, या यही फिलिस्तीन है। और फिलिस्तीन और यरूशलेम में एनी टाइम ठनी रहती है। फिलिस्तीन को पंप देता कौन है? फिलिस्तीन को पंप देता है लेबनान। लेबनान को पंप कौन देता है? ईरान। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच में एनी टाइम लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं। ये मैंने छोटा सा ब्रीफ आपको बताया है। ऐसी स्थिति में इजराइल ने बड़ी समझदारी से कुछ दिन पहले तो यहां के ऊपर स्ट्राइक कर दी, साइबर स्ट्राइक कर दी। अभी क्या किया है? ईरान को बोल करके क्या बोला है कि बेटा तुम्हारे ऊपर निगरानी रखेंगे हम,